स्वागत है आप सब लोगों का लर्निंग ड्राइंग में। यहाँ हम बात करेंगे प्लान और सेक्शनल एलिवेशन के बारे में। यहाँ पे देखिए जो आपने अब तक जो क्वेश्चन बनाए हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। उसमें क्या था कि जो इसके कॉर्नर हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते थे। इसका कॉर्नर इसकी सीध में आएगा, इसका कॉर्नर इसकी सीध में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, तो इसे आप किस तरीके से करेंगे, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है बनाने की, ये देखिए। यहाँ देखिए ये वाला हमारा ऑफिस बना हुआ है और ऑफिस से थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ने के बाद में ये वाले हमारे रूम और हॉल बनना स्टार्ट हुए हैं। तो अब हम कहाँ से बनाएं ये हमें देखना है। सबसे पहले आप बनाइए ऑफिस। ऑफिस के बाद में क्या करना है आपको, ये जो आपका पोर्शन है 3x2 का, सबसे पहले ये कंप्लीट करना है। उसके बाद में फिर आपको हॉल बनाना है। उसके बाद में आपको ऑफिस बनाना है, फिर ये बेडरूम बनाना है। इसके बाद में आपको स्टार्टिंग जो नेक्स्ट की है किचन की वो करनी है। इस तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऑफिस का। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा जो डायमेंशन दे रखी है हमारी, ये किस तरीके से दे रखी है। दीवार की मोटाई को जोड़ करें या सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये डिस्टेंस देखिए, ये साइड और ये साइड हमारी तीनों बराबर हैं। तो इसमें देखिए कौन सी वैल्यू, ये 4, इसमें भी 4 है। तो यानी ये वाली साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 4 की। और अब जो 4x4 का है तो इसमें ये भी 4 की और ये भी 4 की, दोनों 4 की हो जाएंगी। अब इसमें ये 4 की है तो ये कितने की हो जाएगी, 3 की। ये वाली साइड हमारी हो जाएगी 3 की। इसमें देखिए ये जो पोर्शन है हमारा, इसमें ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये तीनों बराबर हैं। अब इन दोनों रूम में देखो कौन सी साइड बराबर है, यानी ये 3x5, ये 3x4, तो 3 है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी इसके लिए, 3। और इसके लिए अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4। और इसकी अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 5। अब ये देखिए हॉल आप कितने का है, 5x5 का है, तो इसमें दोनों वाली 5 की होंगी। अब देखिए 3x2 का है। अब इसमें यहाँ पे देख लीजिए कौन सी डायमेंशन, कौन सी हमारी ज्यादा है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये काफी ज्यादा लग रही है इससे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 3 और ये डिस्टेंस हो जाएगी बाकी 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमें स्केल लेना है, हम लेंगे 1/50 का या 1/100 का। 1/50 में क्या है, जो भी वैल्यू है हमें वो डबल करते हुए जानी है। 1/50 से कम का यानी 1/40 का, 1/30 का, इस तरीके का स्केल आपको इसमें नहीं मानना है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी ड्राइंग शीट से पूरी ड्राइंग बाहर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो हमने मान लिया 1/50 का स्केल मान लिया है। 1/50 का हमने स्केल ले लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। हमें ये वाला पोर्शन बनाना है, तो सबसे पहले ये वाली लाइन खींचेंगे। ये हमारी कितनी है, 3। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, 1/50 इंटू कितना, ये 3 मीटर है। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। इससे हमने चेंज कर दिया तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। इसके बाद में ये जो साइड है आपकी वो कितनी है, 4। तो यानी 1/50 इंटू ये भी हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। इस साइड में आपको लाइन खींचनी है 8 सेंटीमीटर की। अब इसको सीधा कर देंगे। इस तरीके से ये वाली साइड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरी आपकी इस तरीके से लाइन बन जाएगी। अब क्या करना है आपको, यहां से इनकी दीवारें बाहर की तरफ दिखानी है। इसके चारों ओर आप इसकी दीवार दिखा दीजिए। दीवार कितनी है हमारी, 20 सेंटीमीटर मोटाई की। तो 1/50 गुणा 20, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो आपको 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे दीवार की मोटाई दिखा देनी है। इस तरीके से आप इसको दिखा देंगे। अब
आपको क्या बनाना है, ये वाली डिस्टेंस बनानी है। ये कितनी चलनी है आपको? 3। 3 का मतलब कितना हो गया? 6। 1/50 गुणा ये आपका 3 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, कितना हो गया? 300। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दे लीजिए, जो हमारी वैल्यू है वो डबल होती जा रही है 1/50 के स्केल से। तो 3 है उसको हम 6 कर देंगे, जो 2 है उसको हम 4 कर देंगे, जो 5 है उसको हम 10 कर देंगे। इस तरीके से हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, बार बार हमें स्केल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 3 है, इसका मतलब कितना हो गया? 6। तो आप 6 रोज चलेंगे, पहले इस वाली साइड को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, इसको कितना आगे बढ़ाना है? 3 यानी 6। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन डेड एड्रेस से दिखाया गया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बरांडा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको डेड एड्रेस से दिखाना है। तो हमने 6 सेंटीमीटर को इस तरीके से डेड एड्रेस से दिखा दिया। अब यहाँ पे इस साइड दिखा देंगे, ये आपका कितना चलेंगे? 2 यानी 4 सेंटीमीटर। और ये वाली साइड दिखाएंगे आप बिल्कुल डार्क, इस तरीके से। इसके बाद में अब इसकी मोटाई कितनी है आपकी दीवार की? 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर, एक सेकंड, इसी दीवार को हमने क्या ले लिया? इस तरीके से 6 था हमारा, ये 6 चले जाएंगे हम। ये हमारा 4 चला गया हम लोग अंदर, ये वाली साइड हमारी बिल्कुल डार्क आ जाएगी इस तरीके से। अब क्या करना है? इसकी जो मोटाई रहेगी वो हमारी 20 सेंटीमीटर की है, तो हम क्या करेंगे? इसी 20 सेंटीमीटर वाली को इस तरीके से डेड कर देंगे। 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर। अब ये वाली जो दीवार है वो हमारी डार्क हो जाएगी, इसको हम डार्क कर देंगे इस तरीके से, और इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब देखिए ये आपका ऑफिस कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्या बनाना है आपको? हॉल बनाना 5x5 का। तो आपको 5 ऊपर चलना है, 5 ऐसे चलना है। तो 5 ऐसे चले तो कितना हो गया आपका? 10 यानी 1/50 गुणा 5 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिए तो कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया आपका? 10 सेंटीमीटर। तो आप इधर 10 सेंटीमीटर चल लिए। अब इधर भी आपको 10 सेंटीमीटर चलना है। अब ये वाले साइड आपको 10 सेंटीमीटर ऊपर तक लेके जानी है, इस तरीके से। अब इसके दोनों साइड में आपको दीवार बना देनी है। ये वाली दीवार आपकी इस तरीके से चली जाएगी आगे, और ये दीवार इसकी सीध में इस तरीके से आ जाएगी। बाकी ये जो बीच में इसको हम मिटा देंगे, इसको भी हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। हॉल बन गया आपका। इसके बाद में आपको क्या बनाना? ऑफिस 4x3 का। आप इस तरीके से क्या चलेंगे? 4, ये डिस्टेंस आपकी 4 की है, तो यानी 4 दूनी 8। इसी को आप क्या करें? आगे बढ़ाते जाएं। पहले हमें क्या करना है? ये जो अंदर वाली दीवार है, अंदर वाला जो फेस है दीवार का, उसको हमें 8 लेके जाना है। तो इधर हम लेके जाएंगे इसको 8। अब ये यहां से लेना है हमको 8। फिर ऊपर कितना चलना है हमको? 3, यानी 3 का कितना हो गया? दुगना 6। अब इसके तीनों साइड में आप दीवार बना दीजिए। इसी दीवार को आप आगे लेके जाएंगे बिल्कुल सीधे, इस तरीके से। ये दीवार यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके बाद में देखिए आपका क्या है, यहाँ से बेडरूम है, आप बेडरूम बना दीजिए, या इस वाले बेडरूम को ले लीजिए। ये बेडरूम कितना आपका? 4x4 का। तो 4 दूनी 8। इसको क्या करेंगे? अंदर वाली दीवार को आप कितना लेके जाएंगे? ऊपर 8। इसकी सीध में हमें लाइन लानी है, और इसको हम लेके जाएंगे 8 तक, इस तरीके से।
और इधर ये भी कितना चलना हमको 8, तो ये भी हमारी 8 हो जाएगी इस तरीके से। इसके बाहर वाली दीवार बना दीजिए आप। और ये दीवार इसकी सीट में आ जाएगी। बीच में से हम इसको इस तरीके से मिटा देंगे। ये आपका बेडरूम में बनके तैयार हो गया। अब देखिए आपको क्या बनाना है, किचन। ये दे रखा है 5। अब इसमें देखिए ये साइड और ये साइड, ये तीनों बराबर हैं, तो इनमें कौन सी संख्या बराबर है, 5। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 5। तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी 5 ऑलरेडी, यानी इसी के बराबर हो जाएगी। और ये ऊपर कितना जाएंगे हम, 4। तो 4 का मतलब है 8। इस लाइन को हम कितना ऊपर कर देंगे, 8 तक। इसकी सीध में इसको यहां लेके जाएंगे। अब ये दीवार बना देंगे हम, इस दीवार को इस तरीके से। हमारा ये वाला रूम भी बन करके तैयार हो गया। अब ये वाला बेडरूम है, ये तो हमारी 3 साइड थी, हमने ले ली। ये हमको कितना चलना, 5। 5 का मतलब कितना हो गया हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम 10 सेंटीमीटर चलेंगे इधर से। इसकी सीध में जाएंगे इस तरीके से। ये लेना है हमको 10 सेंटीमीटर, यानी यहां तक आएगा इस तरीके से। बाकी को हम मिटा देंगे। अब इसके दोनों साइड में आप दीवार बना दीजिए। ये दीवार आपकी बिल्कुल इसकी स्ट्रेट इस तरीके से आ जाएगी। तो ये आपका रूम बनके तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो नाम देना है आपको नाम दे दीजिए। ये आपका बेड है 4x4 का, 4x4। ये आपका 5x4 का है। ये आपका 3x5 का है। ये आपका 5x5 है। और ये आपका 4x3 है, ठीक है। और ये आपका 3x4 है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सीढ़ियां दिखानी है। सीढ़ियां आप किस तरीके से दिखाएंगे, देखिए इस साइड से भी आप सीढ़ियां दिखा सकते हैं और इस साइड से आप सीढ़ियां दिखा सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सीढ़ियां दिखाइए। अब सीढ़ियां दिखाने के लिए प्लान में केवल ट्रेड दिखेगा। ट्रेड यहाँ पे देने रखा है, तो ट्रेड मान लेंगे हम कितना, 30 सेंटीमीटर। ट्रेड ले लिया हमने 30 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे प्लिंथ दे रखा है आपका 450 mm का, यानी 45 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा आपका, 45 सेंटीमीटर का। तो हमने ले लिया यहाँ पे राइज ले लिया हमने 15 सेंटीमीटर का। तो प्लान में केवल हमें ट्रेड दिखाने हैं। अब लंबाई हम कितनी भी ले सकते हैं, मान ली 3 मीटर हमने ले ली। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से ये 30 सेंटीमीटर का कितना हो गया, यानी 1/50 गुणा 30 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.6 सेंटीमीटर। तो यानी 6 mm। तो 6 mm के यहाँ पे हम इस तरीके से ट्रेड बना देंगे। अभी आप कितने भी लंबे बना सकते हैं। और ये इस तरीके से हमने इसकी लंबाई ले ली, ठीक है। यहाँ पे लंबाई भी नहीं दे रखी है ना कुछ दे रखा है, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे। अभी ट्रेड हो गए आपके 33 सेंटीमीटर के। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान ली आपने, 2 मीटर की आपने लंबाई ले ली, 2 मीटर। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ सीढ़ियों से आप इसमें रूम में अंदर एंट्री करेंगे। अब इस जगह पे क्या है, आपका हॉल है और यहाँ पे आपका ऑफिस है। तो आपको क्या करना है, एक गेट आपको यहाँ देना है इस जगह पे। एक गेट आप यहाँ पे दे देंगे, डी, यहाँ लिख दिया हमने डी। क्वेश्चन में आपको दरवाजे का साइज भी नहीं दे रखा है। अब एक काम इनको दिखाने से पहले एक काम और कर लीजिए, यहाँ पे आप प्लिंथ लाइन और दिखा लीजिए। प्लिंथ लाइन आप कितनी दिखाएंगे, 5 सेंटीमीटर की चारों तरफ हम एक बाउंड्री लाइन खींच देंगे, वो हो जाएगी हमारी प्लिंथ लाइन।
तो सबसे पहले आप प्लिंथ लाइन दिखाओ। तो ये कितना हो जाएगा, स्केल से हम कन्वर्ट कर लेंगे, 1/50 गुणा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आएगा लगभग 0.5 सेंटीमीटर बाई 5 यानी 0.1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कितना हो गया, 1 mm। तो आपकी 1 mm की दूरी छोड़ करके हम चारों साइड में प्लिंथ लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये हमने चारों साइड में प्लिंथ लाइन ड्रॉ कर दी और इन सीढ़ियों को हम जोड़ेंगे प्लिंथ लाइन से। हमें ये ध्यान रखना है, इन सीढ़ियों को हम प्लिंथ लाइन से जोड़ देंगे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डोर विंडो जो भी दिखाना है आपको वो दिखाने हैं। यहाँ पे हमारा एक डोर हो गया ऑफिस के लिए। अब देखिए ये वाला आपका ऑफिस है, ये आपका हॉल है। अब यहाँ से हॉल में जाने के लिए भी आपको एक गेट देना पड़ेगा। एक गेट आप यहाँ दे दीजिए कॉर्नर पर। मान लीजिए ये भी हमारा डोर डी है और हमने डी का साइज ले लिया 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर। अब देखिए ये जब आपका ऑफिस है तो ऑफिस में मान लीजिए आप रात में काम करना चाहते हैं तो आप हॉल के बाहर से बिल्कुल घर निकलेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, एक गेट यहाँ से दे दीजिए आप ऑफिस में जाने के लिए। एक गेट आपने यहाँ दे दिया, ये हो गया मान लीजिए हमारा, ये भी हमारा डी हो गया। अब देखिए ये आपका ऑफिस है, इसमें अभी आपको जाना है तो एक डोर आप यहाँ दे दीजिए इस तरीके से। ये भी मान लीजिए हमारा डी हो गया। अब ये बेडरूम है, एक डोर आपको यहाँ देना पड़ेगा। यहाँ मान लीजिए आपने D1 दे दिया। एक बेडरूम आपका इधर है। तो अब ये जो है बेडरूम से आप ऑफिस में जाएंगे तो आपका ऑफिस के पास में ही दरवाजा होना चाहिए। तो एक डोर आप यहाँ दे दीजिए। मान लीजिए आपने ये भी D1 साइज का दे दिया। अब यहाँ पे किचन है तो किचन के लिए आपने मान लीजिए यहाँ से डोर दे दिया, जो हो गया आपका D2। यहाँ पे डोर दे दिया आपने। अब आपको क्या करना है, विंडो और वेंटिलेटर दिखाने हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, ऑफिस है। एक विंडो आप इधर दिखा दीजिए, एक विंडो आप इधर दिखा दीजिए। बिल्कुल बीचों बीच में आप विंडो दिखा देंगे। और विंडो के लिए आप क्या करेंगे, इसके बीच में दो पतली लाइनें खींचेंगे इस तरीके से। आपने विंडो ले ली मान लीजिए 1.2 मीटर बाई 1.5 मीटर की। एक विंडो W1 ले ली आपने 1 मीटर बाई 1.2 मीटर की। और वेंटिलेटर ले लिया आपने 0.9 मीटर बाई 0.3 मीटर का। एक ले लिया आपने 0.6 बाई 0.3 मीटर का। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे इस साइड में, दोनों साइड में विंडो का 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर। अभी जो प्रोजेक्शन है आपको कितना बाहर निकालना है, 60 सेंटीमीटर। ये इस 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वाली दीवार से कितना बाहर निकला रहेगा, 60 सेंटीमीटर। तो 1/50 गुणा 60 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 1.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर बाहर की तरफ निकाल देंगे इस तरीके से। और इसको दिखा देंगे हम डेटा डैश से। और यहाँ लिख देंगे हम विंडो एंड वेंटिलेटर। आप इस साइड में भी अगर विंडो देना चाहते हैं तो इस साइड में भी दे सकते हैं। इधर भी मान लीजिए आपने एक विंडो लगा दी, बीचों बीच में आप विंडो लगा देंगे, दो पतली लाइनें खींच देंगे और इधर 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन, इधर 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन।
और ये आप बाहर की तरफ निकाल देंगे। मान लीजिए आपने यहाँ विंडो लगा दी W1 और वेंटिलेटर भी आपने लगा दिया V1। अब ये आपका बेडरूम है, बेडरूम में आप 2 विंडो लगा दीजिए। एक विंडो आपने इधर लगा दी, बिल्कुल बीचों बीच में लगा देंगे हम। इसमें 2 पतली लाइनें खींच देंगे। 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन इधर, 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन इधर करेंगे और बिल्कुल इसी की सीध में हम इस तरीके से ट्रेस कर देंगे। यही मान लिया आपने W और B वेंटिलेटर लगा दिया। एक विंडो आप इधर लगाना चाहें इधर भी लगा सकते हैं इस तरीके से। इसका भी हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया दोनों साइड में 15-15 सेंटीमीटर का इस तरीके से। और यहाँ लगा दी मान लिया हमने W1, खाली आपने विंडो लगा दी, वेंटिलेटर नहीं लगाया। अब देखिए ये वाला आपका ऑफिस है, आप इस साइड में लगा दीजिए विंडो, बिल्कुल मिडिल में 2 आप पतली लाइनें खींच देंगे इस तरीके से। इसका प्रोजेक्शन 15 सेंटीमीटर इधर छोड़ देंगे, 15 सेंटीमीटर इधर छोड़ देंगे दोनों साइड में। और ये 60 सेंटीमीटर यानी 1.2 सेंटीमीटर बाहर निकला रहेगा। यहाँ भी लिख देंगे W1 बाई B1, जो भी आप विंडो लगाना चाहें। अब ये आपका बेडरूम है, तो बेडरूम के लिए एक आप इधर लगा दीजिए, पंद्रह सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन इधर, 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन इधर, इधर आप लगा देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से ऑफिस में भी आप लगा दीजिए इस साइड में, 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन इधर, 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन इधर। इसको आप इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। ये मान लीजिए आपकी विंडो W है, इधर विंडो W बाई B है। अब इधर भी आप लगाना चाहें तो एक विंडो मिडिल में यहाँ लगा दीजिए, और 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन आप इधर छोड़िए, 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन आप इधर छोड़िए। और ये आपका 60 सेंटीमीटर यानी 1.2 सेंटीमीटर ये बाहर चला जाएगा। और यहाँ लगा दिए आपने विंडो 1 लगा दी। अब ये आपका किचन वाला पोर्शन है। किचन में क्या करेंगे आप, एक विंडो आपने यहाँ लगा दी मिडिल में, यहाँ इस तरीके से दिखा देंगे आप। और 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन इधर, 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन इधर, दोनों साइड में आप इस तरीके से ये दिखा देंगे। यहाँ W है और आपका V है। इस तरीके से आपका विंडो वेंटिलेटर यहाँ पे लग गया। और एक अगर वेंटिलेटर दिखाना चाहें इसी के लिए, तो किचन में आप खाना बनाते हैं और खाना बनाते वक्त उसमें से काफ़ी गैसेस निकलती हैं, तो एक वेंटिलेटर हम यहाँ लगा देंगे और 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन हमारा इधर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन हमारा इधर हो जाएगा। और ये इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे खाली वेंटिलेटर V। तो ये आपका प्लान बनके तैयार हो गया। आपको डोर कहाँ लगाना है, विंडो कहाँ लगाना है, ये आपको अपनी समझ से लगाना है। यहाँ पे देखिए हमने ये जो आपका ऑफिस था और ये आपका बेडरूम है। आपको मान लीजिए रात के वक्त में ऑफिस में काम करना है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा डिस्टेंस कवर न करनी पड़े, इसके लिए हमने दरवाजा बिल्कुल ऑफिस के पास में ही लगाया है। अब इसमें देखिए जो मैंने प्लिंथ लाइन बनाई है, ये प्लिंथ लाइन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनानी ही बनानी है। कुछ जो फैकल्टी पढ़ाती है उसमें क्या होता है, वो प्लिंथ लाइन नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट आपने जैसे 20 सेंटीमीटर वाली दीवार है तो उस दीवार को उन्होंने बना दिया और वहीं से पूरा वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। आपको क्या करना है, पहले प्लिंथ लाइन भी बनानी है। अगर आप प्लिंथ लाइन नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर आपके 5 नंबर कट कर सकता है। और एक चीज और, जब आप विंडो बनाते हैं तो विंडो बनाने के लिए आप क्या करना है, आपको 2 लाइनें खींचनी है इस तरीके से, ये विंडो का सिंबल है। और आप वेंटिलेटर बनाते हैं तो आपको केवल इसके अंदर एक लाइन खींचनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका प्लान बनके तैयार हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेक्शनल एलिवेशन बताऊंगा किस तरीके से आपको बनाना है। थैंक यू।